बजट के खिलाफ विपक्ष का इस वक्त संसद भवन परिसर में प्रदर्शन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं विपक्ष के अलग अलग दलों के जो नेता हैं, यानी इंडिया गठबंधन के नेता, सांसद वो नजर आ रहे हैं। बजट को जन विरोधी बताया जा रहा है, विपक्ष विरोधी बताया जा रहा है। लगातार नारेबाजी आप सुन पा रहे हैं। देखिए कुछ नेता हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जन विरोधी बजट भी बता रहे हैं और मुस्कुराते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। बजट पर तनाव, जब आप लोग लेंगे तो हम लोग क्यों आएंगे। तो आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम दलों के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहीं पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। को भी नहीं है, ये सब एक डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो, लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन वी विल सी। और पार्लियामेंट हाउस से हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। अंकित, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जो विपक्ष की तरफ से रणनीति की बात कही जा रही थी, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, इनका और क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कुछ और भी पता चल पाया है? देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियों यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ऐलान कर दिया गया था कि आज सुबह जब संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी और उससे पहले ही तमाम विपक्षी सांसद इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे और उसी तर्ज पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के भी जो सांसद मौजूद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इसके अलावा आरजेडी के भी नेता मौजूद हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं, टीएमसी के जो है यहाँ पर कल्याण बनर्जी, डोला सिंह समेत तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, महुआ मोइत्रा नजर आ रही हैं। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये तमाम विपक्षी जो सांसदों के द्वारा किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जनता के बीच में एक संदेश ये देना है कि देखिए जो एनडीए की सरकार है इसने जो है सिर्फ उन्हीं राज्यों को जो है ये बजट में प्रावधान किया है या फायदा पहुंचाया है जिनसे। अंकित, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, शिवसेना की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उनका बयान सामने आ रहा है, सुनते हैं क्या कह रही है। बिल्कुल चर्चा करेंगे, हम विपक्ष में रहकर हम बाहर भी करेंगे, संसद के अंदर भी करेंगे, रास्तों पे भी करेंगे और जनता के बीच में भी जाकर करेंगे। तो उद्धव गुट वाली जो शिवसेना है उसकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना। अंकित, हमारे सहयोगी लगातार पार्लियामेंट हाउस के पास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अपनी बात पूरी कर लें। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए प्रियंका चतुर्वेदी की बात कोई आगे भी बढ़ाता, उन्होंने कहा कि संसद के अंदर भी करेंगे और संसद के बाहर भी करेंगे। यानी कि संसद के अंदर जो कुछ देर पहले भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि विपक्ष ने अभी की जो रणनीति वो ये है कि संसद के बाहर तो इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरेंगे, लेकिन संसद के अंदर भी यानी कि सदन के अंदर भी घेरेंगे, लेकिन वहां तर्कों के साथ में वहां पर जो डिबेट में हिस्सा लेकर के। तो यहाँ एक तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों तरफ से ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद कि यहाँ पर जो सरकार है, मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, ये सरकार बचाने वाला है और इसको लेकर के राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने अपना बयान भी दिया। उनका यही कहना है कि महाराष्ट्र में जहां उनके अच्छे नतीजे नहीं आए, यूपी में जहां अच्छे नतीजे नहीं आए, पंजाब में जहां अच्छे नतीजे नहीं आए, बंगाल में जहां अच्छे नतीजे नहीं आए, उन राज्यों को कुछ नहीं मिला। इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। वहीं अगर हम सरकार की भी एक दलील जो काउंटर दलील है उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि बंगाल को कुछ मिला, अगर हाईवे या बिहार में हाईवे बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बिहार तक। अंकित, आपको बीच में रोक रहा हूं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, अखिलेश यादव भी अब इसमें हिस्सा लेने पहुंच गए हैं इस विरोध प्रदर्शन में। समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी देखिए नजर आ रही इन तस्वीरों में, राहुल गांधी भी मौजूद हैं। यानी इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो खुद लीड करते हुए इस प्रदर्शन को। ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर की तस्वीर है।
पीछे हो जाए सर, आप टच कर रहे हैं मैडम को, एमपी को धक्का दे रहे हैं सर, थोड़ा पीछे हो जाए। एमपी को टच मत करो सर, सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, सोनिया गांधी हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आपने देखा, देखिए केसी वेणुगोपाल हैं। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। थैंक यू। तो अखिलेश यादव को आपने देखा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और उन्होंने ये कहा कि दरअसल किसानों को यह सरकार समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, बल्कि जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं सरकार चलाने के लिए, उन्हें समर्थन मूल्य दे रही है सरकार। विपक्ष बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। कोई न्याय नहीं मिला, तो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं, तो वहीं ठहर सकते और अब सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं, सरकार के मंत्रियों को सुनते हैं। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए।